नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे स्टेनो का टॉपिक द शन हुक पार्ट 2। इससे पहले वाली क्लास में हमने द शन हुक का पार्ट 1 किया था। इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ताकि जो टॉपिक है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए और वो लेंथी ना हो। कॉन्सेप्ट भी थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में हम करेंगे। तो आज करेंगे द शन हुक पार्ट 2। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा, आप पहले उसको देख लें और उससे पिछले वाले वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लें, क्योंकि अगर आपको पिछला टॉपिक नहीं समझ में आया तो आगे का टॉपिक नहीं समझ में आएगा। जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं, तो आप पहले वो वाला पार्ट देख लें। तो शुरू करते हैं टॉपिक। यहाँ पे पहले मैं इसकी थोड़ी सी बेसिक बता देता हूँ, इस टॉपिक में है क्या। जो हमने लास्ट वीडियो में पहले किया था द शन हुक, उसमें हमने एक हुक लगाना सीखा था, जो कि लार्ज हुक, जो फाइनल हुक जो लास्ट में लगती है। और आज वाला जो चैप्टर है ये भी शन हुक का सेकंड पार्ट ही है। और इसमें क्या होता है, उसमें हम लगाते हैं शन, और इस टॉपिक में हम लगाना सीखेंगे एस और एन एस के बाद जो शन की साउंड आती है वो वाली। चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है शन फॉलोइंग सर्कल्स एस एंड एन एस, ये हमारा टॉपिक है। पहले इसको रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे और आपको फिर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। When Shan follows the circle S or circle NS, it is expressed by a small hook written on the opposite side to the circle and with the same motion। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है एक एस सर्कल की और एन एस सर्कल की। अगर कहीं पे कोई ऐसी साउंड आए, जैसे कि एस के बाद शन की साउंड आए या एन एस के बाद शन की साउंड आए, तो उस केस में हमने जो शन है वो कैसे लगाना है। यहाँ पे 2 चीज़ों का जो जिक्र हुआ है। स्मॉल हुक रिटन ऑन द ऑपोजिट साइड टू द सर्कल, जो हम सर्कल लगाएंगे उसके ऑपोजिट साइड पे हम एक स्मॉल हुक लगाएंगे, एंड विद द सेम मोशन, और उसका मोशन चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम मोशन में लगेगी। इसका हम इसकी जो एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है डिसीजन। पहले इसको समझें, क्योंकि जो स्टेनो है वो साउंड वेव्स है, यहाँ पे वर्ड है डिसीजन। तो आप देखोगे ये जो आज हम जो हुक कर रहे हैं, इसको हम एस शन भी हम इसको बोल सकते हैं। इसको जैसे ये वर्ड है डिसीजन, आप देखोगे एस के बाद शन की साउंड आ रही है, और ऐसे केसेस में ही हमने इस हुक का इस्तेमाल करना है। एक सर्कल की ऑपोजिट साइड पे हमने एक हुक लगानी है और सेम मोशन से लगानी है। उसको हम सी शन हुक भी इसको बोलते हैं। जो लार्ज हुक होगी उसको शन हुक और इसको सी शन हुक हम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे वर्ड है ड सीजन, एस, आप देखोगे एस या सी की साउंड के बाद अगर शन की साउंड आए तो उस केस में हमने इस हुक को लगाना है। इसमें किया गया है वर्ड है डिसीजन। तो हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि एस या एन एस की अगर साउंड आए, उसके बाद हमने अगर शन की साउंड आए तो हमने इस हुक का इस्तेमाल करना है। तो लगानी कैसे, सर्कल की ऑपोजिट साइड पे हमने एक हुक लगा देनी है। जैसे डिसीजन है, इसको लिखा कैसे गया, ये लिखा डी, यहाँ पे एस का सर्कल और उसके बाद हुक। अभी आप देखोगे ये मेरी जो पेंसिल थी इस मोशन में चल रही थी और इसको मैं नीचे की तरफ लेके आऊँ। ऐसा नहीं करना कि आपने यहाँ पे आगे इसका मोशन चेंज कर देना ऊपर की तरफ, क्योंकि ये सेम मोशन में, जिस मोशन में सर्कल लग रहा है उसी मोशन में ये हुक उसकी जो ऑपोजिट साइड पे, जैसे ये सर्कल इस साइड पे है और जो हुक इस साइड पे हमने लगाई है, तो इसको हम एस शन या सी शन हुक हम इसको बोलेंगे। ये एस के बाद अगर शन की साउंड आए, सी के बाद अगर शन की साउंड आए, तभी हम इसको यूज करना है। तो ये वर्ड हुआ ड सीजन, डिसीजन। ऐसे ही नेक्स्ट जो एग्जांपल है, यहाँ पे वर्ड लिखा है डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन। अभी आप देखोगे यहाँ पे भी डिस्पेंसेशन,
यहाँ पे देखोगे शन से पहले एस की साउंड आ रही है, सी की साउंड आए, एस की साउंड आए, तो वहाँ उस केस में हमने इस जो हुक का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे डिस्पेंसेशन, यहाँ पे भी सी शन का हुक हम इस्तेमाल करेंगे। देखो डिस्पेन, यहाँ तक तो क्लियर होगा। डिस्पेंसेशन, यहाँ पे मैंने क्या किया, डिस्पेन, यहाँ पे मैंने एन एस की हुक लगाई। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा एस के बाद शन की साउंड हो, या एन एस के बाद, एन एस का जो सर्कल होता है उसके बाद शन की अगर साउंड आए तभी हमें इसको लगाना है। तो यहाँ पे मैंने एन एस का सर्कल लगाया और सेम मोशन में ऑपोजिट साइड पे मैंने एक हुक लगा दी, तो वो एस शन या एन एस शन या सी शन की जो वो साउंड देगी। तो ये हुआ डिस्पेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एस की थी और यहाँ पे एस का सर्कल इस साइड पे लगा था और ऑपोजिट साइड पे हुक लगी थी। यहाँ पे एन एस का सर्कल लगा है और ऑपोजिट साइड पे हुक लगी है और वो सेम मोशन से लगी है। तो यहाँ पे हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। आपको जो एस का सर्कल लगाना है या एन एस का सर्कल, उसके बाद शन की साउंड के लिए हमने एक हुक लगा देनी है सेम मोशन से, तो उसको हम बोलेंगे एस शन या सी शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पढ़ लेते हैं इसको। अ थर्ड प्लेस वॉवल बिटवीन द सर्कल एंड द शन हुक इज एक्सप्रेस्ड बाय द वॉवल साइन बीइंग रिटन आउटसाइड द हुक। दोस्तों अगर कोई थर्ड प्लेस वाला अगर वॉवल कोई आ जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा थर्ड प्लेस वॉवल बिटवीन द सर्कल एंड द शन हुक। अभी आप देखोगे जैसे हमने ऊपर टॉपिक में किया, अगर जो भी हम सर्कल लगा रहे हैं, चाहे वो एस का सर्कल है या एन एस का सर्कल है, उसके बाद शन की साउंड जो आती है, इन दोनों के बीच, किसके बीच, शन और जो हम सर्कल लगाएंगे उसके बीच अगर कोई थर्ड प्लेस वाला कोई वॉवल आता है, तो उसको हमने कहाँ पे लगाना है, बीइंग रिटन आउटसाइड द हुक। और जो हम हुक लगाएंगे उसकी आउटसाइड पे हम उस वॉवल को लगाएंगे। जैसे इसकी जो एग्जांपल कर लेते हैं, वर्ड है पोजीशन, पोजीशन। अभी आप देखोगे ई, वी वाला जो हमारा वॉवल होता है, यहाँ पे ई की साउंड आ रही है और वो कहाँ पे आ रही है, एस और शन के बीचों बीच आ रही है। इसलिए हम वो वाली साउंड का जो वॉवल है वो कहाँ पे लगाएंगे, आउटसाइड दी हुक लगाएंगे। पहले हम इस वर्ड को ऐसे ही बना लेंगे, पोजीशन। अभी आप यहाँ पे भी देखोगे एस की जो साउंड आ रही है, सी शन, सी शन, पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाली हुक लगाएंगे, ये हमने लिखा पोजीशन। तो यहाँ तक तो हमारा जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट किया वो हो गया। अभी हमने वॉवल कहाँ पे लगाना है, आउटसाइड दी हुक। आउटसाइड दी हुक कहाँ पे, यहाँ पे हमने वी वाला वॉवल जो लगा देना है। तो यही इस टॉपिक में बताया गया है। और नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, फिजिशियंस, फिजिशियन, फिजिशियन। तो यहाँ पे एफ, एस और शन, ये सिंपल है, जैसे मैंने ऊपर टॉपिक में बता ही दिया है कि ये कैसे लगाना है। शन जो एस का सर्कल होगा उसकी ऑपोजिट साइड पे हम एक हुक लगाएंगे और सेम मोशन में लगाएंगे, सेम मोशन में भी लग गई। सी शन की जो हुक लग गई। और बात रही वॉवल की, एस और शन के बीच में जो वॉवल आ रहा है उसको हम कहाँ पे लगा देंगे, आउटसाइड दी हुक। यहाँ पे हमने वी वाला वॉवल लगा दिया। ऐसे ही ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ये भी वैसे ही, ट्रान, ये एन एस का सर्कल, एन एस का सर्कल इस तरफ लग गया और ऑपोजिट साइड पे हमने हुक को लगा दिया और जो वॉवल आना था वो आउटसाइड दी हुक हमने लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे बोला गया था। तो नेक्स्ट जो है, द सर्कल एस में बी एडेड। अभी इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे ये हुक है एस, जो सी शन की जो हुक हमने आज की है, इसके बाद अगर शन के बाद भी एस की साउंड आए तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करना है, पोजीशन, जैसे वर्ड है पोजीशन, ये वर्ड है पोजीशन और पोजीशंस। तो पोजीशन जैसे हमने ऊपर लिखा था ऐसे लिखने के पोजीशन, और ये जो हुक हमने लास्ट में छोड़ी वहीं पे हम एक सर्कल लगा सकते हैं, वो एस की साउंड को ऐड कर देगा। देखो मैं लगा के दिखा देता हूँ, पोजीशंस। ठीक है, बिल्कुल सेम है, यहाँ पे पोजीशन था और यहाँ पे पोजीशंस, लास्ट में हमने इसका सर्कल लगा दिया। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस। ऐसे ही ट्रान, यहाँ पे एन एस की
जो हुक लगा दी और आउटसाइड सेम मोशन से हमने हुक लगा दी, ये ट्रांजिशन हुआ और एस का सर्कल ऐड करना है तो यहाँ पे हुक में हम सर्कल लगा देंगे एस का, वो हो जाएगा ट्रांजिशंस। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे वॉवल्स की बात करेंगे। जैसे इस टॉपिक में हमने बात की थी थर्ड प्लेस वॉवल। अभी तीन तरीके का जो वॉवल होता है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड और थर्ड प्लेस। हमने यहाँ पे थर्ड प्लेस की बात की। थर्ड प्लेस का जो वॉवल होगा वो आउटसाइड दी हुक लग जाएगा, अभी हमने किया। अभी हम बात करेंगे सेकंड प्लेस वॉवल की और थर्ड और फर्स्ट प्लेस वॉवल की। तो जो सेकंड प्लेस वॉवल है, अगर किसी वर्ड में सेकंड प्लेस वॉवल आता है तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसको पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। When a second place vowel is to be read between the circle and sun, it need not be indicated। ठीक है, इसमें देखो जो थर्ड प्लेस वाला वॉवल था वो आउटसाइड दी हुक लगा देना है, और जो सेकंड प्लेस का अगर वॉवल कोई आ रहा है सर्कल और शन के बीच, तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने नहीं लगाना, ऐसे ही वो रीड हो जाएगा। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। वर्ड है पोजेशन। पोजेशन, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एस शन की साउंड आ रही है, पर इसके बीचों बीच एक सेकंड प्लेस का वॉवल भी आ रहा है, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं, हम सिंपल ही इसको लिख देंगे पोजेशन। पोजेशन, हम जैसे उस थर्ड प्लेस में हमने आउटसाइड पे यहाँ पे पोजीशन में जो वो वॉवल लगा दिया था, यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आपको आउटलाइन बनानी है। पो, ये हुआ पो, ये हुआ जे और ये शन, पोजेशन। यहाँ सिंपली आप लिख दोगे। सेकंड वॉवल के केस में आपको यहाँ पे वॉवल लगाने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड प्लेस में आउटसाइड पे लगाना है। और इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, वर्ड है एक्सेशन। एक्सेशन, एक्सेशन। अभी आप देखोगे जो एस का जो सर्कल यहाँ पे है और जो शन की साउंड आ रही है, उसके बीच में पेन वाला वॉवल आ रहा है जो कि सेकंड प्लेस का वॉवल है, तो उसको हमें लगाने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपल ही यहाँ पे जो फर्स्ट वॉवल तो लगाएंगे एक्सेशन, पर जो सर्कल और शन के बीच का सेकंड प्लेस का वॉवल होगा वो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो हम लिख देंगे एक्सेशन। सिंपली इसको लिख देंगे ऐसे। ये है सेंसेशन, सेंसेशन। यहाँ पे भी आप देखोगे जो सेन पेन वाला वॉवल है ये मैंने यहाँ पे लगाया है, पर जो एस के सर्कल और शन के बीच में जो वॉवल की साउंड आ रही है वो मैंने यहाँ पे नहीं लगाई, क्योंकि यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आउटलाइन है मैंने थोड़ा ये लाइन से ऊपर करके लिखी है, ये सेकंड प्लेस पे आना था, ये ऊपर मैंने इस करके लिखी है ताकि आपको पूरी जो दिख जाए, आपको कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने ऊपर लिखी है ताकि ये वाली जो आपको हुक भी दिख जाए। आपको इसको जब आउटलाइन बनानी है तो इसको सेकंड प्लेस पे लिख लेना है। तो अभी बात करेंगे फर्स्ट प्लेस वॉवल की। हमने देखो पीछे किया था, थर्ड प्लेस का आउटसाइड दी हुक लगा देना है, सेकंड प्लेस वाला आपको लगाना ही नहीं है, और जो फर्स्ट प्लेस का वॉवल शन में होता ही नहीं है, यही बात यहाँ पे लिखी है। फर्स्ट प्लेस वॉवल डू नॉट अकर बिटवीन द सर्कल एंड शन। ठीक है, जो फर्स्ट प्लेस वाला वो आएगा नहीं और सेकंड प्लेस वाला आपको लगाना नहीं, सिर्फ थर्ड प्लेस वाला आउटसाइड दी हुक आपको लगाना है। और क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस वाला क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, इसका रीज़न ये है क्योंकि जो हमारी शन हुक होती है या एस शन, जो सी शन की जो हुक होती है वो हमारी वो लास्ट में लगती है, क्योंकि वो फाइनल हुक है, और फाइनल हुक में जो फर्स्ट वाला वॉवल आ ही नहीं सकता, इसीलिए फर्स्ट प्लेस में आएगा नहीं, सेकंड में आपको लगाना नहीं, और थर्ड वाला आपको आउटसाइड द हुक लगा देना है। ये तो हुई वॉवल की बात। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है शन हुक मिडियली। तो जो शन हुक होती है उसका जो हम यूज़ है वो किसी वर्ड्स के मिडल में भी हम कर सकते हैं, उसकी हम एग्जांपल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं शन हुक की, जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो एस शन वाला टॉपिक है, पर यहाँ पे हम जो शन हुक है वो दोनों की बात करेंगे। वो सी शन वाली हुक भी हो सकती है और वो सिंपल शन वाली हुक भी हो सकती है। दोनों का जो हम यूज़ है वो हम किसी वर्ड्स के मिडल में कर सकते हैं साउंड के हिसाब से। जैसे पहली एग्जांपल है एडिशनल। एडिशनल, तो मैं इसको लिखूँगा एडिशन, ये हुआ एडिशन, ये एडिशन हो गया। और यहाँ पे मैं
एल की हुक लगा दूंगा, सॉरी एल एल लगा दूंगा नीचे की तरफ, ये हो जाएगा एडिशनल। इसको दोबारा मैंने समझाने के लिए अलग अलग लिखा, थोड़ा सॉरी ऑकवर्ड सी बन गई। इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, ये हुआ एडिशनल। यहाँ पे आप देखोगे एल और डी के बीचों बीच में एक शन की हुक मैंने लगा दी, जो हमारी सिंपल शन वाली हुक होती है वो लगा दी। तो यही हमारा टॉपिक है कि मिडल में भी हम लगा सकते हैं। ऐसे ही वर्ड है पोजिशनल। अभी यहाँ पे एस, जो एस शन वाली हुक लगाएंगे, पर दोनों आएंगी कहाँ पे, मिडल में, पोजिशनल। यहाँ पे आप देखोगे ये मैंने पोजीशन हमने किया था, और मैंने एल की हुक यहाँ पे, सॉरी एल का जो कॉन्सोनेंट होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जो एस शन या शन की हुक वो मिडल में आ गई। ऐसे ही वर्ड है एक्शनेबल, एक्शन, एक्शनेबल। अभी आप देखोगे के और बी के बीच बीच ये मिडल में आ गई है शन की हुक, और यहाँ पे भी मिडल में आ गई, यहाँ पे भी, और यहाँ पे एस शन की। और जो नेक्स्ट, जो हमारी लास्ट एग्जांपल, वो है ट्रांजिशनल। यहाँ पे एन शन वाली बात होगी, यहाँ पे ट्रांजिशन नल, और एल मैंने ऊपर को कर दिया। अभी आप देखोगे यहाँ के बीच में आ गई, यहाँ में बीच में आ गई, यहाँ में मिडल में आ गई, और यहाँ पे भी मिडल में आ गई। मतलब कहने का कि आप जो एस शन या सी शन की जो हुक होती है उसको आप मिडल में भी यूज़ कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है वर्ड्स, वर्ड्स एंडिंग यू ए टी आई ओ एन एंड यू आई टी आई ओ एन। अगर कहीं पे कोई वर्ड आता है जिसके जो जो एंडिंग जो स्पेलिंग है वो ये वाले हो सकते हैं, यू ए टी आई ओ एन और यू आई टी आई ओ एन। अगर ऐसा कोई वर्ड होता है जिसके लास्ट स्पेलिंग ऐसे हैं, तो उस केस में आपने क्या करना है, when a diphthong and a vowel occur immediately before shun, the stroke sh and the hook n must be written। तो आपको करना क्या है, अगर कोई ये स्पेलिंग वाला कोई वर्ड आता है और डिफ्थोंग एंड वॉवल, ये दोनों के दोनों, एक डिफ्थोंग भी होना चाहिए और वॉवल भी होना चाहिए। अगर ये शन की साउंड से पहले डिफ्थोंग और वॉवल आ जाते एक साथ, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे जो शन की हुक होती है या सी शन की हुक होती है वो आपको नहीं लगानी। वहाँ पे आपको जो एस एच श होता है वो आपको पूरा लिखना है, और उसको एन की जो हुक लगानी होती है। जैसे ये वर्ड है एडिशन, ये वर्ड है एडिशनल, तो आप देखोगे यहाँ पे शन की साउंड है, और जो पोजिशनल में जो एस शन की साउंड है। पर अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों की जो साउंड है वो शन की साउंड है। अगर मैं यहाँ पे एस एच जो श होता है और इसको एन की हुक लगा दूँ, तो ये भी शन की साउंड ही देगा, क्योंकि दोनों की जो साउंड सेम है। इसकी भी शन की आवाज़ आएगी, इसकी भी आवाज़ शन की आएगी, और एस एच के साथ एन की हुक लगा देंगे तो वो भी शन की ही साउंड आएगी। तो आपको करना क्या है, अगर डिफ्थोंग और वॉवल एक साथ आ जाएं, वो किससे पहले आ जाएं, शन की साउंड से पहले आ जाएं, वहाँ पे आपको जो हुक का इस्तेमाल नहीं करना। आपको वहाँ पे क्या करना है, ये वाला शन आपको बनाना है, एस एच को जो ये होता है इसको पूरा लिखना है, और एन की हुक यहाँ पे लगा देनी है। उस केस में आपको शन हुक नहीं लगानी, पूरा लिखना है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि कोई भी जो डिफ्थोंग होता है या वॉवल होता है या ट्राइफोन होता है, तो उसको लगाने के लिए हमें कोई वर्ड चाहिए होता है। अगर कोई वर्ड होगा उसी को हम वॉवल लगाएंगे, ऐसे हवा में हम वो नहीं लगा सकते। अभी डिफ्थोंग और वॉवल एक साथ आएंगे शन की साउंड से पहले, तो हम वहाँ पे एस एच का जो लेटर है उसको पूरा लिख देंगे, और एन की जो हुक लगा के शन का वो यूज़ उससे ले लेंगे। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। वर्ड है एक्सटेनुएशन, एक्सटेनुएशन। पहले तो आप इस बात पे ध्यान दें, मैंने यहाँ पे कुछ स्पेलिंग लिखे थे यू ए टी आई ओ एन, तो इस वर्ड में आप देखोगे यू ए टी आई ओ एन, यही वाली स्पेलिंग है, इन्हीं की बात हम कर रहे थे। तो एंड में ये वाली स्पेलिंग है, इससे भी आप समझ सकते हो और साउंड से भी आप समझ सकते हो। तो आप देखोगे इस केस में हमने क्या करना है, जो एस एच वो पूरा लिखना है, और उसको डिप्थोंग और ट्राइफोन जो वॉवल है वो लगा देना है, और वहाँ पे शन की हुक नहीं लगानी।
मैं आपको डिफ्रेंशिएट भी करके बताऊंगा। जैसे ये वर्ड है एक्सटेनुएशन, इसको मैंने लिखा KSTN और ये S लिखा और शन की हुक लगा दी और मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा है। अभी आप बोलोगे इसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों लिखा है, देखो ये SH है, इसको अपवर्ड में भी लिख सकते हैं और डाउनवर्ड में भी लिख सकते हैं। कुछ लेटर्स होते हैं जैसे L होता है, उसको भी हम डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड लिखा है, और अपवर्ड भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने अपवर्ड लिखा है। इसी तरीके से मैंने SH को अपनी वो जो ईजियर ज्वाइनिंग के चलते मैंने इसको ऊपर की तरफ लिख दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने लिखा X10, यहाँ पे X10 हुआ और यहाँ पे शन की साउंड चाहिए और मैंने SH और N की हुक लगा के शन की साउंड ले ली और यहाँ पे जो मैंने डिप्थोंग लगा दिया और उसके साथ ही एक वॉवल लगा दिया जिसको हम ट्राइफोन बोलते हैं। तो ये इस तरीके से ये आउटलाइन बन के तैयार होगी, एक्सटेनुएशन। ऐसे ही सपोज करो ये वाला जो कॉन्सेप्ट पिटमैन ने बनाया, इसका क्या रीज़न था। अगर मैं ये यहाँ पे आप सोचोगे यहाँ पे मैं एसशन क्यों लगाया, यहाँ पे मैं हुक भी तो लगा सकता। अगर मैं इसकी हुक लगाता तो ऐसे ही एक वर्ड है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन वर्ड को आप देखें, अगर आप यहाँ पे भी शन की, यहाँ पे एन को शन की हुक लगा दोगे तो वो एक्सटेंशन बन जाएगा ना। देखो यहाँ पे वर्ड सेम है, यहाँ पे के है, एस का सर्कल है, एस का सर्कल है, टी है और एन है और एन है। एन के बाद हमने क्या लगाना था, शन, हमने यहाँ पे शन लगा दिया। तो आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं करोगे तो जो तो एक्सटेंशन बन जाएगा ना। हमें चाहिए एक्सटेनुएशन, तो यहाँ पे वॉवल आ गया, इसलिए हमने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हमने क्या किया, यहाँ पे एस शन पूरा ले लिया और यहाँ पे हमने सिंपल ही शन की हुक लगा दी, क्योंकि यहाँ पे ना तो कुछ वैसे स्पेलिंग है जिसकी हमने यहाँ पे बात की थी और यहाँ पे शन से पहले जो डिफ्थोंग और वॉवल एक साथ भी नहीं आ रहे। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो भी सेम है, इंट्यूशन। यहाँ पे मैंने इसको लिखा इंट्यूएशन, ये वर्ड है इंट्यूएशन। यहाँ पे भी स्पेलिंग देखेंगे आप पहले, UITION, यही वाले स्पेलिंग है UITION। ये एंड में ये वाले स्पेलिंग है तो यहाँ से साफ क्लियर होता है कि आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे जो एस शन है वो पूरे का पूरा लिखना है। यहाँ पे आपको हुक या एस शन की हुक या फिर सिंपल शन की हुक आपको नहीं लगानी। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया और यहाँ पे ये मैंने एक डिफ्थोंग लगा दिया और वॉवल लगा दिया। अगर मैं इसको ऐसे ना लिखता तो जैसे ये वर्ड है नोटेशन, तो ये वाला बन जाता, क्योंकि मैं टी को ही शन लगा सकता था। अगर टी को शन लगा देता तो वो हमें कंफ्यूज करता नोटेशन में। तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंशिएट भी हो गया। आप आउटलाइन देख के ही समझ जाओगे कि यहाँ पे एक जो वॉवल की साउंड और डिप्थोंग की साउंड एक साथ आ रही है, किससे, शन से पहले। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसे स्पेलिंग आए या फिर शन से पहले कोई डिफ्थोंग और वॉवल एक साथ आ जाए तो उस केस में आपको एस शन पूरा लिखना है। तो इसी के साथ जो हमारा शन हुक वाला टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। और इसके बाद इस जो चैप्टर के जो ग्रामर लॉग है वो भी हम आज करेंगे साथ ही साथ, क्योंकि मैं हर चैप्टर के जो लास्ट में ग्रामर लॉग होते हैं उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ हमारी एडिशन होती है, तो वो मैं करा के आपको मतलब कि बना के देता हूँ ग्रामर लॉग। तो करते हैं ग्रामर लॉग। पहला ग्रामर लॉग है सब्जेक्टिव। आपको एस का सर्कल लगा के बी को एस का सर्कल और वी की हुक आपको लगा देनी है इस साइड पे। जो लगा दोगे तो ये वर्ड हो जाएगा सब्जेक्टिव। जैसे आपको पता है कि हम सब्जेक्ट ऐसे लिखते हैं तो इस साइड पे आपको हुक लगा देनी है तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। और सब्जेक्शन के केस में आपको यहाँ पे शन की हुक लगा देनी है, बाकी सेम रहेगा। और सिग्निफिकेशन में आपको जो जी होती है एस का सर्कल और यहाँ पे शन की हुक। इन्फॉर्मेशन में आपको एन को शन की हुक फर्स्ट प्लेस पे लिख देना है, वो इन्फॉर्मेशन के लिए हम रीड करेंगे। और सेटिस्फेक्शन के लिए एस का सर्कल टी और यहाँ पे एस शन, सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और जस्टिफिकेशन में आपको जे लिख देना है, एस का सर्कल और यहाँ पे शन की हुक, मतलब कि सी शन की आपको यहाँ पे हुक लगा देनी है जे को, वो हो जाएगा
जस्टिफिकेशन। ऐसे ही अगर जनरलाइजेशन आता है तो आपको क्या करना है, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इसमें एस शन है और इसमें एन एस शन है। जनरलाइजेशन में आपको जे एन एस और शन इस तरीके से लिखना है, और जस्टिफिकेशन में आपको जे एस और शन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे ग्रामर लॉग कंप्लीट होते हैं, और जो हमारा शन हुक वाला जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। आप इसकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो शन की साउंड वाले बहुत सारे वर्ड हैं, तो वहाँ पे ये हुक सी शन और शन वाली हुक का इस्तेमाल हम करेंगे। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इस टॉपिक में या पीछे की किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके उस जो प्रॉब्लम है, जो डाउट्स हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।